पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश की राजधानी दिल्ली में एक जन सम्मेलन आयोजित करना चाहती थी, जिसका पुरजोर विरोध विश्व हिंदू परिषद ने किया। साथ ही दिल्ली पुलिस को शिकायत भी दर्ज करी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर यह बता दिया कि उस प्रोग्राम की यानी कि जन सम्मेलन को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। आखिर वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद क्यों इसका विरोध कर रहा है, ये हम खुद जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ विनोद बंसल जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी के। आइए उनसे बात करते हैं। सर, उनका ये कहना है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस वार्ता करी और ये बात साफ तौर पे कही कि सेव द रिपब्लिक नाम से वो आयोजित करने वाले थे जन सम्मेलन। सेव द रिपब्लिक नाम से जब कोई प्रोग्राम आयोजित होता है तो उसमें आपको क्या आपत्ति जाहिर आप करते हैं? देखिए, आपत्ति हमारी ये है कि नाम तो सेव द रिपब्लिक है, लेकिन इनके काम अटैक द रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी की बात ये करते हैं, संविधान की बात करते हैं और उसी को घात लगा करके हमला करते हैं। ये एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। अभी तो प्रोग्राम हुआ ही नहीं सर, वो एक जन सम्मेलन था जिसका वो उन्होंने इंटिमिडेशन पुलिस को दे दिया था। पुलिस ने भी कह दिया था कि हमारी तरफ से इजाजत है। पुलिस ने ऐसा शुरुआत में कहा, जैसे कि इन लोगों का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है पीएफआई का। लेकिन अब जब सम्मेलन हुआ ही नहीं, उससे पहले तो ये अजम्पशन है आपका? नहीं, अजम्पशन नहीं है। संपूर्ण देश ने देखा कि आखिरकार बेंगलोर में क्या हुआ, आखिरकार करौली के अंदर क्या हुआ, आखिरकार दिल्ली के अंदर क्या हुआ। दिल्ली के ही आप अगर जहांगीरपुरी की बात करो तो वहाँ क्या हुआ। राजस्थान के अनेक हिस्सों में हिंसा, आगजनी और ये इन सब देश विरोधी गतिविधियों में कश्मीर के से लेकर के कन्याकुमारी तक पीएफआई और उसके एसडीपीआई और उनके सारे जितने भी गुर्गे संगठन हैं, उन सब का हाथ रहा है। आप मुझे बताइए, सिमी का ही तो आउटपुट है ना एक तरह से, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इनके कुकृत्यों को कौन नहीं जानता, इनके देश विरोधी गतिविधियों को कौन नहीं जानता कि आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, उनको फाइनेंशियल और लीगल एड प्रोवाइड करते हैं और बार बार बात बात पर ये देश विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त पाए जाते हैं। अभी तो एनआईए जांच कर रही है ना जी उसकी। सर, पीएफआई का ये भी कहना है कि आप यानी कि विश्व हिंदू परिषद इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि आपको सरकार की नजर में अच्छा बनना है। हम तो अच्छे थे ही पहले से ही, हमें किसी की नज़र में बनने की आवश्यकता नहीं है। हम तो देश का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, सुखी रहते हैं। हमें किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम इनको अपने सुधार की आवश्यकता है। या तो सुधार जाएं या सिधर जाएं। अब इन लोगों के लिए कोई देश में जगह नहीं है। राष्ट्र के लिए काम करना सीखें, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों से और ये जो हिंसा, आगजनी और ये खून खराबा, अलगाववाद, आतंकवाद, इनकी पैरोकारी करने से बाज आएं। अन्यथा तो इन पर प्रतिबंध लगना निश्चित है। आप देखिए कि ये गतिविधियां एक नहीं है, अनेक हुई हैं। अभी जो आप इसे सिर्फ मुस्लिम का एक संगठन कहीं ना कहीं ब्रांड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का की अगर हम बात करें तो उसमें वो बहुजन है, बहुत सारे लोगों का उसमें साथ रहता है। कई सारे कम्युनिटी से, कई सारी जगहों से उसमें इनविटेशन भी गया था जन सम्मेलन में। तो आपका ये मानना कि केवल मुस्लिम उसमें जुड़े थे या जुड़े रहेंगे, क्या ये भी ठीक है? नहीं, मैंने ये कही नहीं। मैंने हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करी और हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से किसी चीज़ को देखते भी नहीं है। हम कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी है वो हिंदू है ही है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जो है, आपकी जो गतिविधियां हैं, बहुजन की बात तो करते हो और जो लफ्जियात की, आतंकवाद की, धर्मांतरण के सबसे ज्यादा शिकार मेरे SC ST समुदाय के बंधु हो रहे हैं। आप देखिए, बिहार के अंदर पिछले चार साल के अंदर 150 से ज्यादा बम विस्फोट हो चुके। आप मुझे बताइए कि कितने बम विस्फोट के बीच में एनआईए की जांच बिहार सरकार ने कराई। अगर जांच कराते तो वहां पर सब जगह पीएफआई नजर आता आपको। ये पीएफआई की गतिविधियां हैं जो सीमांत क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, देश के लगभग 200 जिले ऐसे हैं जहां पर के हिंदू डेमोग्राफी लगातार कम हो रही है। मैं कहता हूं, देखिए, टेररिस्ट जो को सपोर्ट देने वाला, उनको खाद पानी बीज परोसने वाला, ये वो संगठन है जो देश विघाती संगठन है। आप देखिए, लगातार हैट्रेड फैलाना, लगातार अलगाववाद को विकसित करना, हिंदू द्रोही वातावरण बनाना। आप देखिए, जब ये बात कहते हैं बहुजन की, SC ST समुदाय की, अरे मैं कहता हूं जब SC ST समुदाय की बहन बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी संपत्ति लूटी जाती है, तभी किस बिल में चुप जाते हैं? ये जो है ना, ये ना तो हिंदू के हैं, ना मुसलमान के, ना किसी उसमें आप कह रहे हो SC ST समुदाय के। कोई बहुजन, ये सब इनका नारा है, मीम का नारा, इनका जो है ना सारा खोखला हो चुका है।
बंसल जी, अब फिलहाल तो जन सम्मेलन करने की उन्हें अनुमति नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये स्थगित हुआ है। आगे जब उन्हें मौका मिलेगा पुलिस को भी जानकारी देकर उनसे इजाजत लेकर वो फिर से आयोजित करेंगे। तो क्या अब फिर से आप आयोजित ऐसा सम्मेलन होने देंगे या फिर से आप लोग पुरजोर विरोध करेंगे? निश्चित रूप से देखिए, न सिर्फ सम्मेलन, मैं कहता हूं ये तो संस्था वो है जिस पर अविलंब पूर्ण विराम लगना चाहिए। इसकी गतिविधियों पर फुल स्टॉप लगना ही चाहिए। ये देश विघाती मानसिकता के लोग हैं और ये देश के अंदर एक अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय को भी भड़का करके मुस्लिम यूथ को भी आतंक की राह पर धकेलने का काम अगर किसी ने किया तो पीएफआई ने किया है। आप देखिए फुलवारी शरीफ में बिहार में क्या क्या चीजें एनआईए ने नैब की है। अभी तो मुश्किल से 10 एक स्थानों पर उन्होंने छापेमारी की है। मैं कहता हूँ अगर इंटीरियर में चलेगी एनआईए तो मैं कहता हूँ ये जो है ना पूरा ये ब्लास्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इमीडिएटली ऐसे जो है देश विघाती संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। फुलवारी शरीफ की आपने बात करी तो पीएफआई ने आधिकारिक तौर पर ये कहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कथनी और करनी का अंतर ही तो ये है इनका जबरदस्त। आप देखिए कि जितने भी उलेमा मौलवी टीवी चैनल की डिबेट में आते हैं बातें तो बड़ी चिकनी चपड़ी करते हैं कि इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम ये नहीं सिखाता, हम तो शांति धर्मी ये नहीं करते। लेकिन मुझे बताए दुनिया भर में आतंकवाद के अड्डे कौन चला रहा है? आखिरकार आतंकवादी संगठन किसके नाम पर चल रहे हैं? आखिरकार उनको समर्थन और जो प्रश्रय देने का काम कौन कर रहा है? आतंकवादी जब कहते हैं पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आने के बाद वो आतंकवादी छुपता कहाँ पर है? आखिरकार वो जो आतंकवादी है वो किसी मुस्लिम बाहुल बस्ती में तो छिपता है। कोई ना कोई मुसलमानी तो उसको जो है शरण देता है। आखिर क्यों? कोई हिंदू के पास तो नहीं छिपता कोई। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता ऐसे सब संगठनों ने विकसित की है जिस पर विराम लगाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम इसकी किसी भी एक्टिविटी को नहीं होने देंगे, हमारा संकल्प है। तो देखिए, पीएफआई जो कि आज जन सम्मेलन करना चाहता था, आज उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई। साथ ही वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने भी इसका विरोध किया। साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के बता रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसा कोई प्रोग्राम आयोजित वो पीएफआई का नहीं होने देंगे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।